बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RGV क्लासेस 2.0 में। तो बच्चों, आज हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज के बाद ये हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग जो है नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, ये इतने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इनको अच्छे से समझिएगा और कोई भी इंक्वायरी होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। आप जरा देखिए यहां पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफरेंशिएट x की पावर 5 विद रेस्पेक्ट टू x की पावर 7। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जिनको किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो। अभी तक हम लोग क्या करते थे, x के रेस्पेक्ट में करते थे, लेकिन अब ये फंक्शन आ गया x की पावर 7। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, sin x, cos x, tan x, log x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर कैसे करते हैं, जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों को कुछ लेट कर लीजिए। तो हम लोग यहां तुरंत लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे जरा बताइए। पहले फंक्शन को बच्चों u लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए, u। और दूसरे वाले फंक्शन को v लेट कर लीजिए, ठीक है। ये दूसरा वाला फंक्शन हो गया v। अब आप क्या करिए, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा du बटे dx बराबर, ये हो जाएगा d अपॉन dx x की पावर 5 का, ठीक है। आपको पता है x की पावर है तो क्या होता है, पावर आती है बाहर, पावर में एक कम। कितनी बार हम लोग इसको कर चुके हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में करना था उसको v मानना है आपको, और यहां पर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां भी लिख लीजिए डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पर बच्चों v का हो जाएगा dv बटे dx और यहां हो जाएगा d अपॉन dx x की पावर 7 का। तो यहां पर क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो ये हो गया dv बटे dx बराबर, देखिए पावर आती है बाहर और पावर में एक सब्ट्रैक्ट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों हमेशा याद रखिएगा, देखिए जिसके रेस्पेक्ट में करना है, हमेशा रेस्पेक्ट वाला कहां आता है, अपॉन में आता है। तो यानी कि जो रेस्पेक्ट वाला है इसको अपॉन में रखना है और जो फंक्शन है उसको ऊपर रखना है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड के साथ। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, du बटे dx, कितना दिया हुआ है बच्चों, 5x की पावर 4, और दूसरा वाला dv बटे dx, ये है 7x की पावर 6, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। dx से dx कट गया, ठीक है। क्या बचा, du बटे dv इज इक्वल्स टू, देखिए ये कितना हो गया, देखिए x की पावर 4 से ये कैंसिल हो गया तो यहां बचा x की पावर 2, कितना आया 5 अपॉन 7x स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो du बटे dv जो है ये हो गया 5 अपॉन 7x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो यानी कि कभी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो फंक्शन को u, रेस्पेक्ट को v मानेंगे, दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और हमेशा फर्स्ट, देखिए ये याद रखिएगा, जो रेस्पेक्ट वाला है वो नीचे आना है, और अगर इसको नीचे आना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट वाले से। तो डिवाइड कर दिया और ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये का डिफरेंशिएट करना है e की पावर 2x को विद रेस्पेक्ट टू रूट x। तो बच्चों e की पावर 2x को आप क्या लेट कर लीजिए, इसको आप लेट कर लीजिए u और इसको v, और दोनों को डिफरेंशिएट करके du बटे ds, dv बटे ds निकालिए और फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लीजिए।
ठीक है, सेम फर्स्ट वाले कंसेप्ट पे ही है, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और नहीं अगर आता है, कुछ दिक्कत होती है तो उसको कमेंट में लिखिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो सेपरेट कर देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। वही चीज है, डिफरेंशिएट करना है e की पावर tan x विद रेस्पेक्ट टू sin x। तो देखिए यहां पर हम तुरंत लेट कर लेंगे किसको, देखिए जो फंक्शन है उसको क्या लेट कर लीजिए, उसको u लेट कर लीजिए, और जो रेस्पेक्ट वाला है उसको v लेट कर लीजिए, ये v लेट कर लिया। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, यानी इसका अवकलन करिए, डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा du बटे dx, और ये क्या हो जाएगा d अपॉन dx हो जाएगा e की पावर tan x। तो बच्चों आप सब लोग देख ही चुके हैं e की पावर tan x है, ठीक है, तो ये तो लेट वाले कंसेप्ट से बनना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले tan x को लेट करेंगे, तो e की पावर x का होता है बच्चों e की पावर x, और जिसको लेट किया उसका फिर से, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आप भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आते हैं v का डिफरेंशिएट बच्चों करिए। v को डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। v का बच्चों क्या हो जाएगा dv बटे dx, और बच्चों sin x d अपॉन dx हो जाएगा sin x का, तो ये हो जाएगा dv बटे dx। sin x का बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है cos x, ये आ गया cos x। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमें क्या करना है, जो रेस्पेक्ट में है बच्चों उसको हमें नीचे रखना है, यानी कि फर्स्ट को डिवाइड करना है, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दें सेकंड से, तो इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, तो ये हो जाएगा du बटे dx बराबर हो जाएगा e की पावर tan x, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा dv बटे dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों cos x। देखिए डिवाइड कर दिया, dx से dx कट गया, तो ये आया du बटे dv। ठीक है, ऊपर बचा e की पावर tan x, और ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन में आ जाएगा cos x। ठीक है, cos x आ गया, cos x को आप चाहें तो ऊपर भेज दें तो du बटे dv हो जाएगा e की पावर tan x, और cos ऊपर जाएगा sec बन जाएगा, पहले से 2 थे एक और चला गया, क्या हो गया क्यूब। ठीक है, 2 पहले से थे, ये ऊपर चल के 3 हो गए, तो sec क्यूब x। तो देखिए ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन ये मान लीजिए 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप टाइप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन को तो मैं कहता हूं आप याद ही कर लीजिए कि साइन y बराबर x cos ऑफ a प्लस वाई दिया हो, cos भी हो सकता है बच्चों, किसी किसी में यहां पर साइन a प्लस वाई दिया है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या लर्न करना है वो आप पहले देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो ये आपको फंक्शन दिया है, और उसके बाद आपसे कुछ प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि dy बाई dx होगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों ये है, लोग क्या करते हैं, बच्चे यहां पर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे और सॉल्व करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, और ये नहीं आता है। अगर आपको इस इक्वेशन से ये प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यहां पर जो फंक्शन दिया है यहां पर x को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ, मतलब इक्वल में केवल x होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन प्रूफ हो सकती है, अदरवाइज ये आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और बच्चे इसी में जो है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, और जो लाना है वो उनका प्रूविंग नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करना है जरा देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इसको भेज दीजिए, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y अपॉन ये हो जाएगा cos a प्लस वाई इज इक्वल्स टू x।
जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया और सॉरी मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजा, x को एक तरफ कर लीजिए, बस आप डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। तो ये आइए डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, किसका हो जाएगा कॉज y, अपॉन में हो जाएगा कॉज ऑफ a प्लस वाई इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स करना है x का। तो चलिए आइए डिफरेंशिएट करते। देखिए यहाँ पे अपॉन में है, डिवाइड रूल लगेगा। डिवाइड रूल बच्चों क्या कहता है, ऊपर सॉरी नीचे वाले का करते नहीं है, और d अपॉन डी एक्स करेंगे ऊपर वाले का, माइनस का साइन लगा दिया, ऊपर वाले का करते नहीं है, और d अपॉन डी एक्स करेंगे बच्चों नीचे वाले का, ये नीचे वाला हो गया, और होल अपॉन लगाएंगे नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, और x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू हो गई 1। देखो जरा ध्यान से, ये हो गया कॉज, ये हो गया कॉज ऑफ a प्लस वाई। कॉज y का क्या हो गया, कॉज y का बच्चों होता है माइनस का साइन y, ये माइनस यहां लगा दिया, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा कॉज y का करेंगे नहीं। अच्छा हमेशा याद रखिए कि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साथ में dy बाई dx आ जाता है, माइनस लगाया। देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब cos y का करेंगे नहीं, यहाँ पे cos a प्लस वाई का बच्चों हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा जरा देखो, a का करेंगे नहीं, a का हो जाएगा बच्चों 0, और y का हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा जरा बताइए, अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में ये लीजिए, अपॉन में हो जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल में 1, ठीक है, इक्वल में 1। थोड़ा सा छोटा कर दें, ये देखिए इक्वल में 1 आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस कॉज ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉज y साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये डिवाइड में इसको इधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कॉज स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ले। देखिए दोनों में है ना, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, दोनों से कॉमन ले लीजिए। कितना आएगा, माइनस का कॉज ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई, फिर प्लस लगाया, ये हो गया कॉज वाई और ये हो गया साइन ऑफ a प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉज स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, अंदर जो लिखा हुआ है क्या है, साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन। अगर हम इसको a मान लें, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो कॉस साइन a कॉस b, फिर कॉस a साइन b माइनस लगाए, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन a कॉस b और कॉस a साइन b बीच में माइनस लगाए, ये फॉर्मूला है बच्चों किसका, साइन a मतलब a प्लस वाई, साइन a माइनस b का, b यानी ये होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है साइन a माइनस b का। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। हम y से y को कैंसिल कर देंगे, अब क्या हो जाएगा जरा देखिए ध्यान से, यहां से dy बाई डी एक्स अगर निकालें तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में डिवाइडर में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा साइन a, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रूविंग हो गई, ठीक। यहाँ पर जो है इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉज a नहीं है, यहाँ पर साइन a होगा।
ठीक है, यहाँ पर ये साइन ए है, इसकी जगह यहाँ पर साइन ए आएगा, साइन ए, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये देखिए प्रूफ कर दिया। तो कैसे करना है, देखिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, दोनों साइड डिफरेंशिएट। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे। डिवाइड रूल लगाने के बाद बच्चों फार्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको जो है बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आज हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हम लोगों ने तैयार करी थी, इसमें से यकीन मानिए इस बार यूपी बोर्ड में तो एक क्वेश्चन आना तय है। तो इस सीरीज को, इस वीडियो को तो जरूर देखिएगा। ठीक है, और पूरा देखिएगा लास्ट तक। देखिए क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x है, हमको ये प्रूफ करना है। देखिए जो हमको प्रूफ करना है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक डी स्क्वायर वाई दिया हुआ है, ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स दिया हुआ है। तो यानी कि डबल, सिंगल भी है और डबल भी है, यानी कि इस फंक्शन को हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो डबल वाले को यहाँ पे, सिंगल वाले को यहाँ पे रखेंगे और इक्वल में 0 आना चाहिए। चलिए आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड, डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स आ जाएगा। यहां भी बच्चों आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। ठीक है, और सभी को पता है कि y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, तो हमने dy बाई डी एक्स लिख दिया। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट फ्रॉम बोथ साइड with respect to x, with respect to x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए देखिए, तो भैया जरा देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स का करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों चाहे तो आप डिवाइड रूल लगा सकते हैं। देखिए कैसा, डिवाइड रूल कहता है नीचे वाले का करते नहीं है, और d अपॉन डी एक्स करेंगे ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाले का करते नहीं है, d अपॉन डी एक्स करते हैं नीचे वाले का। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का किया नहीं। और यहाँ पर देखिए ये इसको लेट वाले कंसेप्ट से, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, और देखिए जिसको लेट किया इसका फिर से, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट में है तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। देखिए ये तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर आया x, ये बच्चों नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डबल। तो देखिए हमने सिंगल निकाल लिया, dy बाई डी एक्स भी निकाल लिया और डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया। चलिए आइए जो प्रूफ करना है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं कैसे आएगा। तो जो बच्चों हमको प्रूफ करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई की वैल्यू देखिए ये रखी हुई है, रख दीजिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम देख रहे हैं सेम सेम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगाया, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x आएगा, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो कितना आया 0, यही तो लाना था राइट हैंड साइड में, देखिए प्रूफ हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें बच्चों क्या हो, एक फंक्शन दिया हो और आपको कुछ प्रूफ करना हो, उसमें डबल है सिंगल है तो कुछ ना करिए, फंक्शन में डबल है तो पहले सिंगल डबल निकाल लीजिए, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, जो लाना है वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसको हम होमवर्क के लिए देते हैं आपको। अगर कोई डाउट हो, अगर ये प्रूव ना हो तो इसको जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके लिए अलग से आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लिख लीजिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, वैसे ही सॉल्व होगा। देखिए डबल वाला डेरिवेटिव, देखिए y बराबर दिया है, पहले आप डबल निकालिए फिर सिंगल निकालिए, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर हमारा जो है डिफरेंशिएशन जो चैप्टर था 5.2 से लेकर 5.7 तक, ये अब आप जो है लगा सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो उसको जो है बच्चों जरूर पूछिए, कमेंट करिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और हम लोग एक सीरीज और लेकर आएंगे डिफरेंशिएशन की, जिसमें हम लोग और भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन शॉट में सॉल्व करेंगे।